तो आज हम पढ़ते हैं कि सिंड्रोम्स में कौन कौन से नर्व इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, कौन कौन सी नर्व का पॉलिसी होता है, तो कौन सा सिंड्रोम बनेगा। जैसे मान लीजिए वेबर सिंड्रोम है, वेबर सिंड्रोम हो गया, ठीक है, नॉन थेनिन सिंड्रोम हो गया, बेनेडिक्ट सिंड्रोम हो गया, उसके बाद आपका मिलाज गबर सिंड्रोम हो चुका है। उसके बाद आपका कौन सा है, लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम हो गया, उसके बाद आपका मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम हो गया। तो सबसे पहले मैं आपको अगर बता दूँ, वेबर सिंड्रोम जो है एक्सीलेटर थर्ड नर्व पाल्सी होता है। ठीक है, वेबर सिंड्रोम में कौन सा होगा, एक्सीलेटर थर्ड नर्व पाल्सी इन केस ऑफ वेबर सिंड्रोम। एंड लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम की मैं आपसे बात करूँ तो लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम में आपका वर्टिब्रल आर्टरी इन्वॉल्व होगी। ठीक है, और वर्टिब्रल आर्टरी मेन और मोस्ट कॉमन वर्टिब्रल आर्टरी एंड देन पाइका। ठीक है, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी, अंडरस्टैंड, पाइका। एंड देन आपका मिलार्ड गबलर सिंड्रोम। मिलार्ड गबलर सिंड्रोम में जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो कौन सी क्रेनियल नर्व का होगा, वो दो क्रेनियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, एक तो दो कॉन्ट्रालेटरल हेमिप्लेजिया तो मोस्ट कॉमन ऑल में ही होगा। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बोला है, वेबर सिंड्रोम, थर्ड नर्व पाल्सी, कॉन्ट्रालेटरल हेमिप्लेजिया उसमें भी होगा। मैंने उसके बाद आपको ओवरऑल लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम, कॉन्ट्रालेटरल इन्वॉल्वमेंट उसमें भी होगा, और साथ साथ में क्या होगा उसका पाइका और वर्टिब्रल आर्टरी का इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, मैं गबलर आपका मिलार्ड गबलर सिंड्रोम है तो उसमें एक्सीलेटरल सिक्स्थ नर्व पाल्सी। अगर एक्सीलेटरल सिक्स्थ नर्व पाल्सी आपकी होती है, ठीक है, तो एक्सीलेटरल सिक्स्थ नर्व पाल्सी अगर आपकी होती है तो वो क्या करेगी, LR6 इन द सेंस लेटरल रेक्टस मसल ऑफ द आई को इन्वॉल्व कर लेगी, है ना। तो उसकी लेटरल मसल ऑफ द आपका लेटरल रेक्टस ऑफ द आई को क्या कर देगी, वीकनेस कर देगी। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, आपका एक्सीलेटरल सिक्स्थ नर्व के बाद सेवेंथ नर्व पाल्सी भी होती है इसी के अंदर। जब सेवेंथ नर्व पाल्सी इसके अंदर होती है तो फिर ये क्या करेगी आपको, तो फिर ये करेगी आपका फेशियल जो आपका फेशियल वीकनेस कर देगी। ठीक है, फेशियल पैरालिसिस, फेशियल वीकनेस कर देगी। और साथ साथ जो होता है, जो ऑलमोस्ट सभी के अंदर होता है, तो वो होता है कॉन्ट्रालेटरल हेमिप्लेजिया। ठीक है, वो इसके अंदर भी है। नेक्स्ट आपका आता है कौन सा, नेक्स्ट आपका आता है लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम, ऑलरेडी टोल्ड यू। नाउ द मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम। ठीक है, मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम के अंदर आपका जो मेन मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम जो है ना, वो मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम में इप्सिलेटेड 12th क्रेनियल पाल्सी होती है। कौन सी होती है, इप्सिलेटेड 12th क्रेनियल पाल्सी, इप्सिलेटेड 12th क्रेनियल पाल्सी होती है इसमें मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम में। ठीक है, और कॉन्ट्रालेटरल हेमिप्लेजिया तो होता ही होता है, कॉन्ट्रालेटरल हेमिप्लेजिया होता ही होता है इसके अंदर। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है, अगर इप्सिलेटेड 12th क्रेनियल पाल्सी होती है इसके अंदर, तो ये बताऊँगी आप कि प्रिजर्व और जिसमें पाल्सी नहीं होती वो कौन कौन सी नर्व्स हैं, तो वो होगी आपकी 5, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, 12 तो आपका डैमेज हो जाती है। 12 डैमेज हो जाएगी तो उसको बोलेंगे मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम, अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, लॉक्ड इन सिंड्रोम, लॉक्ड इन सिंड्रोम और सीडोकोमा।